नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने किताबों के इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी खुद की लिखी कविता एक अंधेरी शाम। दोस्तों, यह एक लंबी कविता है जो अपने आप में एक कहानी को समेटे हुए है। इस कविता को मैंने कुछ सर्गों में विभाजित किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं कविता की ओर। सर्ग 1। अंधेरी रातों के आंचल में एक दर्द भरी दास्तां लिपटी है, जिसके प्रत्येक स्पर्श में सिसकियां जीवन की अनसुलझी पहेलियां छुपी हैं, जो नियति के बंधन में बंधी हैं। वे कभी खुशियों की मेघमाला बरसाती हैं तो कभी आंसुओं की बूंदों में पिघल सी जाती हैं। अंततः वेदना का महासागर भर देती हैं, जो हृदय की प्रत्येक आह के साथ रिश्ती हैं और अपनी जली हुई यादें छोड़ जाती हैं। जीवन मानो टूटे हुए सितारे सा प्रतीत होता है। एक क्षण के लिए अंधेरे में चमकता है, फिर बुझ जाता है और बुझी हुई इस चमक में कोई अधूरी कहानी जन्म लेती है। एक ऐसी अनकही अधूरी सी कहानी जिसकी कथा सफेद पन्ने पर काली स्याही से तो लिखी गई है, लेकिन वह ना इस कृष्ण को ही समझती है, ना शुक्ल को ही जानती है। वह बस इनके बीच का भेद पहचानती है, और इस भेद में भी कृष्ण का दायरा अधिक है तो शुक्ल का मार्ग अत्यंत जटिल है, अत्यंत जटिल है। आकाश सांझ की सुनहरी चादर ओढ़े था। सूरज की अंतिम किरणें धरती को चूम रही थीं। हल्की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को मध्यम मध्यम सहला रही थी। कोयल की कूक कहीं दूर गूंज रही थी। पंछी अपने नीड़ों की ओर लौट रहे थे और खेतों पर दिन भर की मजूरी करके मैं अपने घर। प्रकृति अपनी मनोहारी छटा पर इतरा रही थी और मेरे अंतर में एक व्याकुलता कहीं गहरी छिपी जाती थी। हृदय घर पहुंचने को अधीर हो रहा था। भावों का सागर चरम उफान पकड़ रहा था। हिंदू मुस्लिम दंगों की लपटों ने बहुत से गांवों को जकड़ लिया था और मेरा भी गांव उस अग्नि से अछूता न रहा था। वह शाम एक अनकही बह की परछाई में डूबी थी। ना जाने क्या अनहोनी घटित होने वाली थी। मेरा मन, जो अब असंभव के प्रति शंकालु था, रोम रोम भय से त्रस्त होने लगा था। पग पग वेदना से कंपित होने लगा था। सच है, विरक्तियों का मार्ग जब जीवन से जुड़ता है, हर द्वार पर एक नया संघर्ष दस्तक देता है, जो समय के साथ घाव तो नहीं पर एक धुंधला दर्द छोड़ जाता है। टूटे हुए शीशे सी बिखरी हुई कुछ अंधेरी रातें मन की गहराइयों में खरोंचें छोड़ जाती हैं, जो समय समय पर पुराने जख्मों की सी उभरती हैं और यादों की धुंध में छिप छिप कर से सकती हैं। उस बीते दिनांत की क्षण क्षण अनुभूति जगाती हैं, बेबसी की धारा में अविरल बह जाती हैं, नए सवालों के नए कोश बुना करती हैं और उत्तरों की राह में घोर अंधकार गहन पशुपेश छोड़ जाती हैं। उस सांझ की काली स्याही ने मेरी पूरी जिंदगी को क्षणदाह कर दिया। सर्ग 2। उस शांत गांव की गलियों में, जहां हर सुबह धूप सुनहरी किरणों में झलकती थी और शाम की बयार में पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां बस्ती से थोड़ा सा भिन्न मेरा छोटा सा घर बसा था। मेहनत और ईमानदारी से मैंने इसको सींचा था। समय के पुराने गीतों की धुन पर सरलता का संगीत सुनाया था। प्यार की मजबूत दीवारों पर खड़ा किया था। अपनों के लिए एक सुरक्षित आशियाना तैयार किया था।
मेरी पत्नी सात्विक विचारों वाली गृहिणी थी, जो हर दिन सुबह से घर के कामों में जुट जाती थी। उसके हाथों से बना आहार, हिया से किया व्यवहार जैसे प्रेम और श्रद्धा से भरा होता था। वह अपने छोटे बच्चे को खिलाती, उसकी किलकारियों से घर गूंज उठता था। उसके लिए यही उसकी तपस्या और घर ही उसका संसार था। फिर वह दिन आया जो मेरी जिंदगी में कालिक भरने वाला था। अफवाहों ने पूरे पूर्वा को जकड़ लिया था। सांप्रदायिक हिंसकों ने भयानक इंतजाम किया था। पूरे देहात में आगजनी और हिंसा को अंजाम दिया था। गली नुक्कड़, तिराहे चौराहे सब दहक रहे थे। खेत खलियान, घर बार इत्यादि सब भभक रहे थे। मेरा परिवार, जो इस सब से अनजान था, अपनी दुनिया में मग्न, अपनों में ही खोया था। उस शाम के धुंधलके में जब वह रसोई में भोजन तैयार कर रही थी, भीड़ के भयानक नारों की आवाज सुनाई देने लगी थी। बाहर हलचल और नारेबाजी लगातार बढ़ती जा रही थी और भीतर की शांति निरंतर घटती जा रही थी। यह दृश्य देख मेरे होश उड़ गए। भीड़ ने बिना सोचे समझे घर पे हमला बोल दिया। जलती मशालों ने हमारे घर को घेर लिया। क्षण भर में दीवारें जल उठी। यह देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी चेतना जैसे ठहर गई। मैं भागा, पूरे जोर से भागा और चिल्लाया, लेकिन बेबसी ने मेरे हाथों को जकड़ लिया और लाचारी ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। भीड़ बेकाबू थी, नारेबाजी जोरों की थी और भय का माहौल था। मैं कुछ ना कर सका, बस झटपटाता, हाथ पैर मारता, देखता रहा। मेरी पत्नी, जिसने बच्चे को गोद में ले रखा था, आग में गिर गई और मेरी आत्मा भी जैसे उसी से लिपट कर जल गई। मैं चीखा, चिल्लाया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन आवाज भीड़ में खो गई। किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। मैं अकेला खड़ा रह गया धधकते दृश्य के सामने। लपटों में खोया मेरा घर एक मूक चीख बनकर रह गया। एक ऐसी चीख जिसमें मुंह भी पूरा खुला, ताकत भी पूरी लगी, पर आवाज चुप हो गई। मेरी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। सर्ग 3। जब आकाश की लालिमा धुंधलाती है और अंधेरा धीरे धीरे गहराता है, जब जीवन की सुखद घड़ियां समाप्त हो जाती हैं, बवंडर से टकराकर विकराल मोड़ लेती हैं, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और मन का सूर्य अस्त हो जाता है, तब प्रकृति भी मुख बधिर सी खड़ी होकर देखती रहती है और इधर पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाती है। मेरे घर के पास एक अग्निशमन कार्यालय था। उस सांझ वहां मदद के लिए कोई नहीं था। प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी थी। सत्ताधारी नेताओं की चुप्पी सधी थी। मूक दर्शक बन सब देख रहे थे, चंद लोगों के इशारों पर नाच रहे थे। परंतु मैंने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। मैं अथक लड़ता रहा, न्याय की गुहार लगाता रहा, परंतु हर दफा असफल होता गया। दोस्तों ने साथ छोड़ा, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ा और मैं अकेलेपन की अंधेरी राहों पर अकेले ही चलता चला गया। न्याय के दल्लों ने मेरी आशाओं को लूटा। भ्रष्ट प्रशासन ने मेरी तकलीफों को अनसुना किया। हर सुनवाई एक मजाक बनकर रह गई। पैसों की कमी बढ़ती गई और उम्मीदें सारी टूटती गई। मैं देखता रहा किस तरह मेरा मजाक बना। हर दिन मुझ पर बोझ सा लगने लगा। सरकार से भी भला कभी कोई जीत पाया है यहां? अंततः मैं थक गया और हार को स्वीकार किया।
आज मैं जो ये कहानी आप सभी को सुना रहा हूं, अपने इस जले हुए घर के अवशेषों के पास बैठा हूं। जब जीवन के संघर्षों ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है, तो मैं मौत को गले लगाने जा रहा हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के मुस्कुराते चेहरे मेरी आंखों में, उनकी चीख पुकार मेरे कानों में और उनकी स्मृतियां मेरे जहन में, सब एक साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। आंखों में आंसू, मन में गुस्सा और जीवन के प्रति हताशा, सब एक साथ उमड़ रहे हैं। जहां कभी खुशियां बसी थी, आज वहां दर्द का वास है। वह पेड़ जो कभी छांव देता था, जिस डाल पर कभी झूला लटकता था, आज वहीं उसी डाल पर फंदा लटका है। वह लटक गया, न्याय की आखिरी गुहार के साथ, प्रशासन की नाकामयाबी पर कर अंतिम प्रहार, जिंदगी के जुल्मों से लड़ लड़ कर गया हार, न्याय की तलाश में खोकर अपनी आवाज, आखिरकार हो गया वह सदा के लिए नाराज। कहानी खत्म हो गई, पर उसकी गुहार आज भी उस पेड़ की शाखाओं में गूंजती है। न्याय की लड़ाई सदा सरल नहीं होती, कभी कभी यह जीवन से भी बड़ी होती है। यह कहानी शायद कोई नहीं सुनेगा, पर वह पेड़ जो आज भी वहां खड़ा है जानता है न्याय का रास्ता कितना कठिन होता है। न्याय का रास्ता कितना कठिन होता है। आप सुन रहे थे मेरी खुद की लिखी हुई कविता एक अंधेरी शाम, मेरी यानी आशुतोष शर्मा की आवाज में। आपको यह कविता और इस कविता का वाचन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने फीडबैक और सुझाव भी आप मुझे साझा कर सकते हैं। पुस्तक समीक्षाओं, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।